Hey guys! So guys, I'm back with a new video. Guys, मेरी पिछली वीडियो को आप सबने बहुत सा प्यार दिया तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। Guys, अपनी पिछली वीडियो में मैंने दिया था हाउसफुल 5A एंड B का अपना ऑनेस्ट रिव्यू विदाउट एनी स्पॉयलर्स, और इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ हाउसफुल 5A एंड B का डिटेल रिव्यू विद ऑल द स्पॉयलर्स, and I will reveal the killers in both the versions as well. So those who are willing to watch the movie in theaters और जिसको इस मूवी का सस्पेंस बना के रखना है, जिसको किलर्स के बारे में नहीं जानना है, प्लीज स्किप दिस वीडियो। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो मूवी की शुरुआत जस्ट ट्रेलर से आगे होती है, जिसमें रणजीत डोबरियाल ही इज अ मल्टी बिलियनर इन यूनाइटेड किंगडम और वो अपना 100th बर्थडे अपनी प्राइवेट क्रूज पे मनाने का प्लान करते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाती है, हर मीडिया हाउस इसको कवर करता है। उस पर्टिकुलर बर्थडे पार्टी में बहुत सारे डिप्लोमैट्स, ब्यूरोक्रेट्स, फिल्म स्टार्स और बहुत से पॉलिटिशियंस, बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ आने वाली हैं रणजीत डोबरियाल का बर्थडे अटेंड करने के लिए। और इस पार्टी के अरेंजमेंट्स की जिम्मेदारी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी जाती है, जो कि है फरदीन खान, चित्रंगदा सिंह, श्रेयस तलपड़े एंड डीनू मोरिया। तो इन चारों की एंट्री होती है और तुरंत एक कॉल आ जाता है इन सबको कि रंजीत सर को एक मेजर हार्ट अटैक पड़ा है। सो दे क्विकली रश टू हिज रूम और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली रणजीत डोबरियाल डाइज। फिर वहाँ पर डिस्कशन होता है कि अब उनका एम्पायर कौन संभालेगा, क्योंकि ये न्यूज़ बाहर नहीं जा सकती कि ही पास्ड अवे, अदरवाइज द स्टॉक मार्केट विल क्रैश। कुछ लोग वहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं कि देव यानी कि फरदीन खान को उनका सक्सेसर बना दिया जाए, हम लोग यही अनाउंस कर देंगे। तो वहाँ पर श्रेयस तलपड़े, वन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर्स, वो अपोज करते हैं और बोलते हैं कि लेट लूसी कम। लूसी इज द लॉयर ऑफ रणजीत डोबरियाल प्लेड बाय सौंदर्या शर्मा। फिर लूसी आती है और वो रणजीत डोबरियाल के वॉल्ट से, प्राइवेट वॉल्ट से एक होलोग्राफिक विल निकालती है, मतलब कि उनका वर्चुअल एवेटार सबके सामने आता है, जो कि हमने बहुत सारी रोबोटिक मूवीज़ में देखा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन मूवीज़ में देखा है। तो वहाँ पे वर्चुअल विल ओपन की जाती है, जहाँ पे वो सबको एड्रेस करते हैं। ये बोलते हैं कि मेरी जायदाद, जो मेरी पूरी संपत्ति है, वो मेरे पहली बीवी के बेटे यानी कि जॉली को जाएगी। और यहाँ पे ये भी रिवील होता है कि फरदीन खान, जो कि देव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो रणजीत डोबरियाल की दूसरी बीवी के बेटे हैं और उनकी कंपनी के CEO हैं। तो असली जॉली अपने पापा के 100th बर्थडे पे क्रूज आ रहा होता है। रणजीत डोबरियाल उसको वर्चुअल मीटिंग में ये बोलते हैं कि अपने भाई का ध्यान रखना, तुम्हारा भाई मेरे बर्थडे पे आ रहा है। फिर मीटिंग खत्म होने से जस्ट पहले रणजीत डोबरियाल ये भी बोलते हैं कि इफ इन केस जॉली डजंट कम, अगर जॉली नहीं आता है तो ये सारी की सारी संपत्ति तुम सब में बट जाएगी। और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कि निकेतन धीर जो कि क्रूज के कैप्टन हैं, जॉनी लीवर उनके सिक्योरिटी चीफ हैं, और आखिरी पास्ता जो कि चंकी पांडे का एक फेमस आइकॉनिक रोल है, वो उनके हॉस्पिटैलिटी चीफ हैं। जैसे वर्चुअल मीटिंग ओवर होती है, बहुत सारा कियोस हो जाता है कि ये जॉली कौन है। देन फरदीन खान सबको शांत कराते हैं और बोलते हैं कि मेरा भाई आ रहा है और उसकी खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर ये न्यूज़ सबसे छुपाई जाती है कि रणजीत डोबरियाल हैज़ पास्ड अवे और पार्टी की शुरुआत होने लगती है, प्रेपरेशंस होने लगती है, अरेंजमेंट्स होने लगती हैं, सारे मेहमान आने लगते हैं, वेलकमिंग होने लगती है, सारी महफिल सजने लगती है। देन होती है एंट्री जॉली की। तो एंट्री होती है जॉली यानी कि रितेश देशमुख की। रितेश देशमुख सारे के सारे प्रूफ देते हैं कि मैं जॉली हूँ, आई एम द रियल जॉली। देन एंट्री होती है सेकंड जॉली की, अभिषेक बच्चन की, वो भी यही सब प्रूफ्स देते हैं। फिर एंट्री होती है अक्षय कुमार की, वो बोलते हैं आई एम द रियल जॉली, ये दोनों फेक हैं। फिर वहाँ पे बहुत सारा केओस शुरू होता है। इसी केओस में फरदीन खान एक डॉक्टर को बुलाते हैं और बोलते हैं इन सब का DNA लो और जिसका भी DNA मैच करेगा दैट इज़ द रियल जॉली। और DNA रिपोर्ट्स आने वाली होती हैं विद इन 24 आवर्स। और रणजीत डोबरियाल के बर्थडेज के सेलिब्रेशंस होने लगते हैं और ये दिखाया गया है कि चंकी पांडे का जो कैरेक्टर है वो बटुक पटेल यानी जॉनी लीवर के कैरेक्टर से नफरत करता है। और उसी रात जो पार्टी हो रही होती है, सब आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं, तो चंकी पांडे बटुक पटेल को नशे की ड्रिंक पिला के बेहोश करना चाहता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सारी की सारी ड्रिंक बाकी सब में बट जाती है और बाकी सब बेहोश हो जाते हैं और उनको कुछ याद नहीं रहता। इसी पार्टी के बीच में ये दिखाया गया है, जब डॉक्टर अपना सैंपल रेडी कर रहा होता है, पीछे से एक मास्क वाला किलर आ जाता है और उसी रात
उस डॉक्टर का मर्डर हो जाता है। सुबह होती है, बहुत सारा केओस होता है क्योंकि किसी को कुछ याद नहीं रहता है, सब बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और इसी केओस में ऊपर से एक लाश गिरती है, डेड बॉडी गिरती है। वो डेड बॉडी होती है डॉक्टर की और ये जानने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि डॉक्टर का मर्डर क्यों हुआ। ऑब्वियसली जो नकली जॉली है उसको डर था कि अगर डीएनए मैच नहीं हुआ तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पर फरदीन खान बोलते हैं तीनों जॉलीज और उनके पार्टनर्स को कि यू गाइज आर द प्राइम सस्पेक्ट्स, तो आप शिप की जेल में रहेंगे। फिर उनको शिप की जेल में भेजा जाता है। जितने भी जॉलीज हैं उनके पार्टनर्स हैं जैकलीन फर्नांडिस, नरगिस फाकरी एंड सोनम बाजवा। फिर शिप की जेल में वो तीनों आपस में ये कन्फेस कर लेते हैं कि उन तीनों में से असली जॉली कोई भी नहीं है। और ये भी रिवील हो जाता है कि अक्षय कुमार एक जासूस हैं, एक डिटेक्टिव हैं, जिनको हायर किया था रंजीत डोबरियाल ने जॉली को ढूंढने के लिए, मींस असली जॉली को ढूंढने के लिए। तो रंजीत डोबरियाल ने जॉली के सारे ट्रेट्स, सारे कैरेक्टर्स, जो भी उसकी आदतें हैं, जो भी उसका डूज एंड डोंट्स हैं, जो भी उसकी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, वो सब कुछ अक्षय कुमार को बताते हैं। और अक्षय कुमार ये सब सुन के उसका दिमाग चलता है और ये सोचता है कि यार इतनी बड़ी संपत्ति, 69 बिलियन पाउंड्स का मालिक सिर्फ एक बंदा है जिसको किसी ने आज तक देखा तक नहीं है, तो क्यों ना मैं ही जॉली बन जाऊं। तो अक्षय कुमार एक लड़की हायर करते हैं एज हर पार्टनर और वो लड़की होती है नरगिस फाकरी। तो नरगिस फाकरी को वो हायर करते हैं और उसको सारी की सारी चीजें बताते हैं। और यहीं पे ये दिखाया गया है कि नरगिस फाकरी रितेश देशमुख की पार्टनर होती हैं, उनकी गर्लफ्रेंड होती हैं। तो वही चीज, वो सेम चीज रितेश देशमुख को बता देती हैं जाके, और रितेश देशमुख हायर करते हैं सोनम बाजवा को, जो कि गर्लफ्रेंड होती हैं अभिषेक बच्चन की। तो वो अभिषेक बच्चन को वो सब कुछ बता देती हैं। सो दैट्स हाउ दे बिकेम ऑल द जॉलीज। तो ये चीज इन तीनों में रिवील हो जाती है। ये तीनों कन्फेस कर लेते हैं कि हम तीनों रियल जॉलीज नहीं हैं, लेकिन असली जॉली है कौन और डॉक्टर को किसने मारा। तो यहाँ पे बहुत सारी केओस होती है और लड़कियां जो कि उनकी पार्टनर्स होती हैं वो ये डिसाइड करती हैं लेट अस डिस्ट्रॉय दैट डीएनए रिपोर्ट। तो हम लैब में जाके डीएनए रिपोर्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि किसी को ये शक ना हो तुम लोग नकली जॉली हो। तो वो लोग लैब तक पहुंचते हैं। बेदी जो कि डीनो मोरिया प्ले कर रहे होते हैं, वन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डॉक्टर की बॉडी जो कि मॉर्ट में पड़ी रहती है उसकी ट्रे को बाहर निकालते हैं और उसकी बॉडी में कुछ रखते हैं और यही सेम चीज जैकलीन रिकॉर्ड कर लेती है। यहाँ पे इनका शक एकदम यकीन में बदल जाता है कि ही इज द किलर। देन एंट्री होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त, और वहीं पे वो सबको बता देते हैं जाके कि हाँ बेदी किलर है। जैसे ही वो उन दोनों को बताने जाते हैं वो सब उनको बताने जाते हैं, ये पता चलता है कि बेदी इज ऑल्सो किल्ड। तो जहां से रेस शुरू हुई थी वहीं पे जाके खत्म हो गई, जिसके बारे में लोगों को यकीन हो गया था, जिसका वीडियो इन लोगों ने लिया था कि यही किलर है, वो भी मार दिया जाता है। तो फिर वहीं पे केओस होना शुरू होता है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स अपना काम कर रहे होते हैं और यहीं पे अक्षय कुमार का दिमाग भी ज़्यादा चलता है बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ डिटेक्टिव। तो वो भी सोचते हैं कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं किलर को ढूंढने में। तो वो मर्डर स्पॉट पे जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर का मर्डर होता है। वहाँ पे उनको एक मोती मिलता है, सिंगल मोती, जो क्रूज के सारे बंदे होते हैं उनको एक स्टैंडर्ड ब्रेसलेट दिया जाता है, उसमें 6 या 7 मोती होते हैं। तो उसको ये समझ में आता है किलर वही है जिसके ब्रेसलेट से एक ये पर्टिकुलर मोती निकला है। तो अब अक्षय कुमार का काम ये था कि वो पर्टिकुलर ब्रेसलेट किसके हाथ में है उसको ढूंढना। और अक्षय कुमार ये ढूंढ लेता है कि जो ब्रेसलेट जहां से ये मोती गायब था वो ब्रेसलेट निकेतन धीर के हाथ में था, मतलब द कैप्टन ऑफ द शिप। और यहीं पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं जैकी श्रॉफ और संजय दत्त, वो पता लगाते हैं कि देव इज द किलर, मतलब फरदीन खान इज द किलर। वो थोड़े एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। डीनो मोरिया एक्चुअली एक पेन, डॉक्टर की पॉकेट में एक पेन देखता है, वो देव का पेन है। तो यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कुछ और एविडेंसेस कलेक्ट करके देव को जेल में भेज देते हैं और सारे जॉलीज को बाहर निकाल लेते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद जब ये कंफर्म हो जाता है कि देव किलर नहीं है, निकेतन धीर ने मारा है, तो देव को भी बाहर निकाल लिया जाता है और जस्ट अ फ्यू मिनट्स लेटर निकेतन धीर का भी मर्डर हो जाता है। फिर से एकदम दिमाग घूम जाता है कि यार ये भी किलर नहीं है। तो उसके बाद एंट्री होती है चीफ ऑफ इंटरपोल की, मतलब जैकी श्रॉफ और संजय दत्त के हेड यानी कि नाना पाटेकर की। तो नाना पाटेकर सबको एक एक एनवलप देते हैं, उसमें सब में लिखा होता है कि तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी वो गलती है। मतलब उन सारे एनवलप्स में ये लिखा होता है जितने भी लोग हैं उस क्रूज पे उन सब के पास मोटिव था मारने का। देव के पास एक हिट एंड रन केस था, वो उसको दबाना चाहते थे। चित्रांगदा सिंह के ऊपर बहुत सारा कर्जा था, वो उसको उतारना चाहते थे। ऐसे ही सबके पास एक ना एक मोटिव था, मतलब सबके सब सस्पेक्टेड थे। और नाना पाटेकर सबको ये कह देता है कि शिप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद
कोई भी शिप से नहीं उतरेगा और सब के सब मेरे साथ इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स में चलेंगे और सब के सब जेल जाएंगे जब तक असली किलर ना पकड़ा जाए। और नाना पाटेकर सबको एक एक एनवलप देने के बाद एक और ब्रीफ केस निकालते हैं, बीचों बीच सेंटर पे जाके रख देते हैं सबके सामने और ये बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्रीफ केस में किलर का चेहरा है और वो मैं कल सुबह रिवील करूंगा। और ये बोल के वो ब्रीफकेस अपने साथ लेके वो अपने रूम में जाके पीसफुली सो जाते हैं। और यहाँ पे और जितने लोग होते हैं जैसे कि 3 जॉलीज, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स और जितने भी क्रूज के लोग होते हैं वो सब एक साथ बैठे होते हैं, सब पैनिक होते हैं, सबकी नींद उड़ी हुई होती है। तो यहीं पर अक्षय कुमार ये बोलता है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी किलर है जाके दगड़ू को मार दो। दगड़ू मीन्स नाना पाटेकर, क्योंकि आप ऑलरेडी 3 कत्ल कर ही चुके हो तो एक और करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर दगड़ू को नहीं मारा तो वो हम सबको जेल भेज देगा, हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सो प्लीज किल हिम। मास्क वाला जो किलर होता है वो जाता है दगड़ू के रूम में, वो मैट्रेस के ऊपर से स्टैब करना शुरू होता है और बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है और वो उस ब्रीफकेस की तरफ बढ़ता है जिसमें किलर का चेहरा है। जैसे ही ब्रीफकेस खोलता है उसमें एक शीशा निकलता है, एक मिरर, जिसमें फरदीन खान का चेहरा रिवील होता है और पीछे से दगड़ू की आवाज़ आती है। मैंने कहा था ना कि इस पर्टिकुलर ब्रीफकेस में किलर का चेहरा है। तो फरदीन खान एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि लेट मी एक्सप्लेन एंड आई एम नॉट द किलर, जो आपको लग रहा है वो सच नहीं है। जूलियस यानी कि अक्षय कुमार ने सबको कन्विंस किया था आपको मारने को, अगर मैं आपको मारने नहीं आता तो कोई और आपको मारने आ जाता, क्योंकि आप सबको जेल भेजने वाले थे। तो ये सब का सब जूलियस का किया धरा है। वहीं पर वार्डरोब के बाहर से अक्षय कुमार निकलते हैं तो ये रिवील होता है कि ये अक्षय कुमार और नाना पाटेकर का एक प्लान था। और अक्षय कुमार को जो एनवलप दिया गया था उसमें ये लिखा था, मुझे पता है कि तुम एक डिटेक्टिव हो, सबको मुझे मारने के लिए उकसाओ, मन सबका करेगा लेकिन उतना जिगरा सिर्फ किलर में होगा मुझ तक पहुंचने का। फिर फरदीन खान रूम के मेन डोर की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वो बढ़ते हैं पीछे से मेन डोर खुलता है और एक और किलर सेम कपड़े सेम मास्क में एकदम से रिवील होता है, एकदम से सामने आता है और वो फरदीन खान को स्टैब कर देता है। और वहां पे फरदीन खान गिर जाते हैं और नाना पाटेकर से कह रहे होते हैं कि मैंने आपसे कहा था मैं किलर नहीं हूं, किलर इज समवन एल्स। तो अक्षय कुमार उसके पीछे भागता है और आखिरी में ये रिवील होता है कि वो जो दूसरा किलर है वो है अभिषेक बच्चन। फिर दगड़ू के रूम में वो अपना काम कर रहे होते हैं, फरदीन खान एकदम से उठते हैं और उसको मारने की तरफ दौड़ते हैं। तो दगड़ू शोज हिज रिफ्लेक्सेस और उसको पकड़ लेते हैं और फिर मारना शुरू करते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे पहले से पता था कि किलर 2 हैं, तेरा एक पार्टनर भी है। तो यहाँ पे ये रिवील होता है कि देव और अभिषेक बच्चन जो नकली जॉली है उन्होंने 50-50 की पार्टनरशिप की थी और इसीलिए ये सब किया गया। और फरदीन खान ये रिवील करते हैं कि यार मैं इतने सालों से इस कंपनी में मेहनत कर रहा हूँ, आई एम अ CEO, तो ये सारी संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए। वो एक दिन आएगा और सारी संपत्ति ले जाएगा, ये मैं नहीं होने दूंगा। तो ये था हाउसफुल 5A का किलर। एंड गाइस हाउसफुल 5B भी मूवी डिट्टो सेम है, जस्ट ट्रू कॉपी। सिर्फ आखिरी में दगड़ू के रूम में जो किलर एंटर करता है वो फरदीन खान नहीं, शीशे के सामने चित्रांगदा सिंह का चेहरा आता है। पार्टनर इज द सेम, अभिषेक बच्चन दोनों ही वर्जन्स में सेम पार्टनर होते हैं और यहाँ पर मोटिव भी पैसा ही होता है। सो दीज आर द 2 किलर्स इन बोथ द वर्जन्स। सो गाइस जितने भी समोसा क्रिटिक्स ये बोल रहे हैं कि मूवी बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आई वोंट अग्री विद देम, क्योंकि मुझे एक वर्जन अच्छा लगा। हाँ, दूसरा वर्जन वेस्ट ऑफ टाइम था, ऐसा कोई इमोशनल बैकड्रॉप और कोई रिवेंज स्टोरी भी नहीं थी मर्डर्स के पीछे और बहुत बड़ा मोटिव भी नहीं था, तो सेकंड वर्जन सेंस नहीं बनाता है मेरे लिए। बट हाँ, एक वर्जन अगर आप देखोगे आपको एंटरटेनिंग लगेगा। इट्स अ वन टाइम एंटरटेनर, अडल्ट है तो फैमिली एंटरटेनर नहीं बोलूंगा, यंगस्टर्स को बहुत अच्छी लगेगी, दैट्स फॉर श्योर। सो गाइज यही था हाउसफुल 5A एंड B का रिव्यू विद ऑल द स्पॉयलर्स। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लाफिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।